तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा है 12x² - 7x+1। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने के लिए तो हमें क्या करना होगा, जो ये x² के साथ जो ये कोफिशिएंट है, जैसे कि यहाँ 12 है और यहाँ जो ये कांस्टेंट टर्म है 1, ये दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको करना है 12 × 1, तो ये कितना आया 12। अब 12 का क्या क्या फैक्टर होता है उस हिसाब से लिखिए, या 12 का मल्टीपल लिखिए। जैसे 12 को हम लिख सकते हैं 1 × 12, फिर हम लिख सकते हैं 2 × 6, फिर हम लिख सकते हैं 3 × 4, इसके बाद हम लिखते हैं 4 × 3। देखिए आपको यहीं रुक जाना है। जैसे 3 × 4 और 4 × 3 दोनों सेम है, तो यहाँ पर ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, हमें बस इन तीनों का ही यूज़ करना है। अब कैसे यूज़ करेंगे, देखिए हमारा बीच का वैल्यू क्या है 7 है, वो भी -7 है। ठीक है, हमारा बीच का वैल्यू क्या है -7। तो यहाँ पर जो ये पेयर बना है 1 और 12, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखिए। ठीक है, प्लस माइनस करके देखिए। जैसे कि 1 + 12 ये 13 आ रहा है, तो ये 7 नहीं आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली 1 - 12 ये -11 आ रहा है, ये अभी भी -7 नहीं आ रहा है। नेक्स्ट 2 × 6 है, तो 2 + 6 करके देखिए कितना आएगा आपका 8, अभी भी ये नहीं आ रहा है। सिमिलरली 2 - 6 करके देखिए तो आएगा -4, तो ये -7 नहीं आ रहा है। नेक्स्ट 3 + 4, 3 + 4 करने पे हमारा 7 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है 7, जो हमें चाहिए। तो दैट मीन्स ये जो बीच वाला जो वैल्यू है हमारा, ठीक है, ये 7x, इस 7x को हम लिखेंगे 3x + 4x = 7x। तो ये एक तरीका है करने का। ठीक है, तो दूसरा तरीका और है, जैसे कि हम मान लीजिए आप 12 का फैक्टराइजेशन करिए, जैसे 2 से डिवाइड करिए तो ये आएगा 6, फिर 2 से डिवाइड करिए ये आएगा 3, 3 से डिवाइड करें 1। तो हम 12 को क्या लिखते हैं, देखिए हम लोग 12 को लिखते हैं 2 × 2 × 3 × 1। तो यहाँ पर कुछ ग्रुप बनाएंगे नंबर का, जैसे कि मैं यहाँ पर इन दोनों ग्रुप और इन दोनों ग्रुप बना रहा हूँ। सो 2 3 जा, ये हमारा हुआ 4, और यहाँ 3 1 जा 3। तो इन दोनों को आप देखिए ऐड करके क्या 7 या माइनस करके आ रहा है कि नहीं। तो 4 + 3 हमारा 7 आ रहा है, तो हम इसका भी ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोई ऐसा भी लिख सकता है कि वो पहला नंबर ले ले और बाकी ये 3 नंबर ले ले। जैसे कि यहाँ पर इसने 2 लिया, × 2 × 3 × 1, तो ये हो गया 6। तो इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 7 नहीं आ रहा है, तो हमें ये नहीं लेना है। ठीक है, तो हम अभी इसको आगे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व ना। 12x² माइनस, ठीक है, 7x को हम क्या लिखते हैं, हमने देखा 3x + 4x, तो राइट 3x + 4x + 1। नाउ नेक्स्ट 12x²। अब यहाँ देखना है माइनस, ये जो वैल्यू है माइनस का, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा ये माइनस का जो वैल्यू दिख रहा है, ये अंदर में जो भी वैल्यूज़ है उनसे मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ये है अंदर में जो भी वैल्यूज़ है उनका साइन चेंज होगा। जैसे 3x के पहले कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा -3x। तो यहाँ पर हमारा प्लस है, तो ये बन जाएगा -4x + 1। तो यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन लीजिए। देखिए इनमें से कॉमन जाएगा, जैसे हम हम यहाँ क्या लिखते हैं, हम यहाँ 12 को क्या लिखते हैं, देखिए इसको मैं समझाने के बता रहा हूँ ब्रेक करके। 12 को हम लोग 3 4 जा लिख सकते हैं, 2 6 जा भी लिखते हैं, बट हमने 3 4 जा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें तो इसमें 3 कॉमन है दोनों में, तो 3 कॉमन लीजिए। ये x² है, दैट मीन्स यहाँ पर 2x का वैल्यू है और यहाँ ये x है, तो यहाँ 1x का वैल्यू है, तो 1x कॉमन जाएगा। तो जैसे कि यहाँ से 3 ले लिया हमने, तो यहाँ पर क्या बचा 4 बचा है, सिर्फ 4, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे। 2x था, 1x मैंने ले लिया, तो क्या बचा 1x। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या वैल्यू है, साइन माइनस। फिर यहाँ पर देखिए 3x, पूरा का पूरा वैल्यू हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 -1, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। सिमिलरली इन दोनों में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन है, तो हमें 1 लेना है। तो अब यहाँ साइन माइनस अगर ले रहे हैं आप, -1 ले रहे हैं, ठीक है, तो ये हमें लिखना पड़ेगा 4x। नाउ लुक, ये जो माइनस साइन है जब ये अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो प्लस होना चाहिए, क्योंकि हमारा प्लस वैल्यू है, और एक प्लस वैल्यू के अंदर 2 माइनस साइन होते हैं, हमें ये याद रखना है। एक प्लस वैल्यू को 2 माइनस साइन होते हैं, तो मैंने माइनस कॉमन लिया, तो माइनस तो इससे भी कॉमन आएगा और इस प्लस से भी माइनस कॉमन आएगा। तो एक माइनस मैंने ले लिया, तो एक माइनस अभी बचा, तो यहाँ -1 आएगा। देखिए आपने जो कॉमन लिया ये दोनों वैल्यू सेम आना चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रहा है विद प्रॉपर साइन, तो मतलब आपने मिडिल टर्म में कुछ गड़बड़ किया है। तो आपको ये जरूर ध्यान देना है कि ये दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए।
ना लुक, जो ये दोनों वैल्यू सेम आया इसको कॉमन लीजिए या एक बार लिखिए 4x-1, फिर ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, जो बच गया रिमेनिंग ये 3x और -1, इसको लिखिए 3x-1, ये आपका मिड टर्म फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये हम लोग 2 करेंगे अभी। सो 2 में क्या लिखा हुआ है, 2x² प्लस 7x प्लस 3। सो 2 और 3 को आप इंटू कर लीजिए। सो यहाँ होगा 2 × 3 6। तो 6 को हम फैक्टराइज कर देते हैं, तो 6 को हम लिखते हैं 1 × 6, 6 को लिखते हैं 2 × 3। इसके अलावा कुछ और लिख नहीं सकते, क्योंकि 6 को अगर जैसे 3 × 2 लिखेंगे तो ये दोनों सेम ही है, तो इसको हमें नहीं लेना। तो देखिए बीच का वैल्यू क्या है 7, तो मतलब ये जो वैल्यूज़ है इनको प्लस या माइनस करके 7 आना चाहिए। तो 1 + 6 ये हमारा 7 आ रहा है, तो यहीं पर हमारा 7 आ रहा है, तो हम इसको ये वैल्यू यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 7x को जो है लिखेंगे 1 + 6 आया, तो इसको लिखेंगे 1x + 6x। तो 1x को सिंपली हम x लिखते हैं प्लस 6x, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आगे करते हैं 2x² प्लस ब्रैकेट अंडर x प्लस 6x प्लस 3। तो आप ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो 2x² ना लुक यहाँ पर ए प्लस है, तो कोई भी साइन में चेंज नहीं होगा, जो वैल्यू जैसा है वैसा रहेगा। तो सिंपल प्लस x प्लस 6x प्लस 3। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, नंबर में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन हाँ इसमें 2x² है और इसमें एक x है। तो यहाँ 2x है और यहाँ 1x है, तो 1x कॉमन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा इसके अंदर, देखिए इसमें से मैंने x सिर्फ कॉमन लिया था, 2 तो अभी भी है, 2x में से 1x ले लिया, तो यहाँ पर अभी भी x है, प्लस यहाँ पर x ही था, मैंने पूरा कॉमन ले लिया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा ना। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 6 जो है 3 के टेबल में आता है, तो मतलब दोनों के बीच में 3 है, क्योंकि मैं 6 को क्या लिखता हूँ 3 × 2 लिखता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे 3 कॉमन है, साथ में यहाँ क्या बचा 2 बचा, अंदर लिखेंगे 2, साथ में x था, x बचा प्लस 3 पूरा ले लिया, तो बचा 1। तो देखिए ये दोनों वैल्यू आपका सेम आना चाहिए, तो ये सेम आ गया, इसको एक बार लिखिए 2x + 1 ब्रैकेट क्लोज, और जो बच गया यहाँ पर x + 3, राइट, x + 3, ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया है। ना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग, 6x² प्लस 5x - 6। ना इन दोनों वैल्यू को इंटू करिए, तो 6 × -6 इट विल बी -36। तो 36 को क्या क्या लिखते हैं, देखिए ब्रेक करके लिखते हैं हम लोग। 36 को हम लोग लिखते हैं 1 × 36, 2 × 18, 3 × 12, 4 × 9। ठीक है, ये लिख सकते हैं 5 × 6, 6 × 6, 7 लिखते हैं, 8 लिखते हैं, 9, 9 × 4। देखिए ये वापस यहाँ रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीट हो रहा है, तो इसको नहीं लिखना है, यहीं पर रुकना है। अब सिंपल हमें बीच में 5 लाना है, इनका प्लस माइनस करके 1 और 36 को प्लस करेंगे तो 37 आएगा, माइनस करेंगे तो 35 आएगा, 2 + 18 करेंगे तो आएगा 22, -18 करेंगे तो आएगा 16, तो भी नहीं आ रहा है 3, 12 को हम लोग प्लस करेंगे तो आएगा 15, माइनस करेंगे तो आएगा 9, यहाँ 9 और 4 और 9 है, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 13, माइनस करेंगे तो आएगा 5। तो ये हमें चाहिए था, दैट मीन्स हमें ये पेयर लेना है। ठीक है, तो इसका मतलब हम 5x के लिए क्या कर सकते हैं, दोनों को माइनस कर सकते हैं। तो कैसे माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पर साइन क्या प्लस का है। ठीक है, तो बड़ा वाला पहले लिखना है 9x माइनस हमें क्या लिखना है यहाँ पर 4x, तो ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। तो इन दोनों में कॉमन जो है ले लीजिए, देखिए दोनों 6 और ये जो हमारा 9 है, ये दोनों 3 के टेबल में आता है, तो 3 कॉमन है इनमें से, दोनों में से एक एक x कॉमन लेंगे। तो 3 कितने जा 6 होता है 2 जा, तो यहाँ 2 बचा, साथ में 2x में से एक x ले लेते, एक x बचा, प्लस यहाँ पर हमारा 9x है। ठीक है ना, 9x है, तो 3 कितने जा 9 होता है, हमें पता है 3 3 जा, तो मतलब यहाँ 3 आएगा, x मैंने ले लिया तो x नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इन दोनों वैल्यू में देखिए माइनस कॉमन है, तो माइनस कॉमन लीजिए। 4 और 6 दोनों 2 के टेबल में आता है, तो 2 कॉमन लीजिए। x इसके पास नहीं है, तो x कॉमन नहीं जाएगा। तो यहाँ पर 2 कितने जा 4 होता है, तो 2 2 जा, तो 2 हमें लेना है, साथ में x था तो x लिखना है, क्योंकि मैंने माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा प्लस 2 कितने जा 3 जा। तो देखिए आपका ये और ये वैल्यू सेम आ रहा है। सो इसको एक बार लिखिए 2x + 3 ब्रैकेट क्लोज, और जो बच गया यहाँ पर वैल्यू उसको एक बार लिखिए 3x - 2। तो ये आपका हो गया फैक्टराइजेशन। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे 3x² माइनस एक्स माइनस 4, सेम ये और ये वैल्यू इंटू कर दें तो 3 इंटू माइनस 4 इट इज़ -12। सो जो 12 है, ठीक है, हम उसका सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है 1 इंटू 12 लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 6, 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4 और फिर 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3। देखिए रिपीट होने लगा 3 4 यहाँ 4 3, तो यहाँ रुक जाना है हमें ना। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 13, 1 + 12, माइनस करेंगे तो आएगा 11, 2 + 6 करेंगे तो हमारा आएगा 8, माइनस करेंगे तो आएगा 4, तो ये भी नहीं होगा। 3 + 4 करेंगे तो आएगा 7 और 3 - 4 करेंगे तो आएगा 1। तो मुझे यही लेना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर लिखूँगा 3x² माइनस, क्योंकि 1 था यहाँ पर हमारा और 1 ही हमें, तो 1 ही हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में 4x माइनस 3x, क्योंकि इसी से हमारा पेयर बना था, -4 ना। इसको लिखेंगे 3x²। देखिए यहाँ पर साइन माइनस है, तो जब अंदर के वैल्यू से इंटू होगा तो साइन चेंज होगा, तो ये बनेगा -4x और यहाँ माइनस बन जाएगा +3x -4। आपको ध्यान देना इनको प्लस माइनस करके -x ही आना चाहिए। अब कॉमन लेते हैं, ठीक है, हमें अभी कॉमन लेना होगा यहाँ पर। सो यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन जा रहा है, देखिए कोई नंबर तो कॉमन नहीं जा रहा है, लेकिन x कॉमन है, तो x कॉमन लीजिए तो यहाँ बचा 3x -4। देखिए 3 बचा, यहाँ पर 2x था, एक x मैंने ले लिया, एक x बचा, यहाँ पर x कॉमन ले लिया, 4 बचा। सिमिलर इन दोनों वैल्यू में देखिए कुछ भी कॉमन हमें नहीं दिख रहा है, तो ये +1 कॉमन है, यहाँ 3x -4, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारा सेम आ रहा है। सो फिर इसको लिखना है 3x -4 एक बार, और यहाँ पर x + 1 है तो x + 1 लिखना है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का कंप्लीट हो गया। ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है यहाँ पर फैक्टराइज करना है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें फैक्टराइज करना, बट ये थोड़ा अलग है। इसको मिडिल टर्म करने से पहले इसको हमें थोड़ा और समझना पड़ेगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है x³ - 2x² - x + 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों में अगर कुछ वैल्यू कॉमन जा रहा है तो कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अगर नहीं जा रहा है तो हम दूसरा मेथड बाद में समझा देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए दोनों में क्या है, x² कॉमन है, तो अगर मैं x² कॉमन ले लूँ इन दोनों में से तो ये होगा x², और यहाँ पर ये बन जाएगा x, क्योंकि x³ था, स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, माइनस यहाँ पर हमारा क्या है 2x², तो x² तो मैंने कॉमन ले लिया तो बचा यहाँ -2। सिमिलरली इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में कुछ वैल्यू कॉमन है, 1 कॉमन है। अगर आप -1 ले रहे हैं तो यहाँ पर ये माइनस तो इधर आ गया, तो यहाँ पर जो ये माइनस का वैल्यू था ये जो इधर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, सिंपल x होगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर सिंपल हमारा x बचेगा। फिर देखिए मैंने पहले ही बोला था कि एक प्लस में 2 माइनस वैल्यू होते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो अगर मैंने माइनस यहाँ से भी कॉमन लिया, यहाँ से भी अगर मैंने माइनस कॉमन लिया है अगर यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ पर एक ही माइनस रहेगा तो -2। तो देखिए हमारा ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इन दोनों को एक बार लिखेंगे x - 2 और यहाँ लिखेंगे x² -1। तो ये आसानी से फैक्टराइज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये देखिए ये एक फॉर्मूला हमारा है, ठीक है, जो हम बाद में ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो आपने क्लास 8 में पढ़ा था, दैट इज़ a² - b² = a + b × a - b। यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, x² है, और 1 जो है 1 का स्क्वायर आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो हम यहाँ पर इसको लिखते हैं x + 1 x - 1। तो इस वैल्यू को हम लोग ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये x - 2 × x + 1 × x - 1। तो ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन। ये सिंपल तरीका है। अब हर क्वेश्चन में ऐसे फैक्टराइजेशन नहीं होता, अगर हो रहा है तो आप करिए, नहीं हो रहा है तो हम दूसरा मेथड भी सीखेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखिए इसको ही फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पर हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। कि पहला वाला मेथड यहाँ पर जो अभी मैंने बताया था वो होगा नहीं, वो जहाँ पर ना हो हम दूसरा मेथड यूज़ कर सकते हैं। -9x प्लस हमारा 5 दिया हुआ है, सॉरी ये -5 दिया हुआ है, मैंने गलती से +5 लिख दिया, -5 दिया हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेंगे ना,
तो प्रीवियसली जैसे ये कॉमन वैल्यू आ गया था इसमें x -2x, इसमें नहीं आएगा। तो इस केस में हमें x का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, हमें कुछ x का वैल्यू पहले कंसीडर करना पड़ेगा। जनरली हम लोग x का वैल्यू, ठीक है, 5 को देखते हैं। तो 5 का फैक्टर क्या क्या है? 5 देखिए, 5 1 से डिवाइड है तो 1 है, उसका एक फैक्टर है। 5 2 से डिवाइड होगा नहीं, 5 3 से डिवाइड होगा नहीं, 5 4 से डिवाइड होगा नहीं, 5 5 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब 5 का +1 वैल्यू एक फैक्टर है, -1 एक वैल्यू फैक्टर है। सिमिलरली 5 +5 एक फैक्टर है और -5 एक इसका फैक्टर होगा। तो इन वैल्यू का हमें यूज़ करना है जो इसका फैक्टर होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग लेट पहले लेते हैं, लेट, ठीक है, x का वैल्यू हम ले लेते हैं +1, मान लीजिए हम +1 लेते हैं ना। यहाँ पर जहाँ जहाँ वैल्यू है उसको पुट करते हैं, तो इसको हम लोग लिखते हैं px इजिकल्स टू x³ -3x² -9x -5। अब p का वैल्यू 1 पुट करिए, देखिए 0 आता है कि नहीं। तो यहाँ पर पुट करिए 1³ -3 × 1² -9 × 1 -5। तो ये 1 का क्यूब 1, 3 × 1² मीन्स 1 ही होता है, 3 होता है, -3, 9 × 1 -9 -5। अब देखिए, आप इसको सॉल्व करिए तो 1 माइनस इन सबको ऐड कर दीजिए तो 12 आएगा हमारा 17। तो ये -16 आ रहा है, तो ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये जो वैल्यू है 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 1 जो है x का वैल्यू 1, ये इसका फैक्टर नहीं है जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था। तो हम नेक्स्ट जो वैल्यू लेंगे x का वो -1, लेट x इक्वल्स टू -1। तो x इक्वल्स टू -1 लेते ही हम देखते हैं फिर क्या होता है, ठीक है। सो p -1 यहाँ पर डालेंगे, -1 का क्यूब -3 × -1 का स्क्वायर -9 × -1 -5। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो -1 का क्यूब, देखिए पावर में क्यूब है और माइनस है तो माइनस रहेगा, और 1 को 3 बार मल्टीप्लाई तो 1 आएगा। -3 पावर में स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर मीन्स 1 होता है। -3 × 1 इज 3, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। सो 9 × तो ये 9 आया, फिर यहाँ पर हमारा वैल्यू -5 बचा। अब सॉल्व करते हैं, देखिए -1 -3 ये आएगा -4, 9 - 5 ये आएगा +4, तो ये कैंसिल हो गया, ये आएगा 0। तो जहाँ 0 आ गया मतलब x का वैल्यू -1 है। तो हम यहाँ पर x का वैल्यू जो -1 है, इस -1 को उधर ले गए थे तो x +1 बनेगा। दैट मीन्स x +1 इज़ ए फैक्टर ऑफ px जो हमने लिया था। ये जो वैल्यू, ये इसका एक फैक्टर है, ठीक है। तो अब इसका यूज़ करके हम बाकी इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हमारा x +1 फैक्टर है, तो हमारे पास वैल्यू था x³ -3x² -9x -5। देखिए हमें इन दोनों वैल्यू को स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है, इन दोनों को स्प्लिट करना पड़ेगा, बट ऐसे स्प्लिट करना है कि x +1 हमारा कॉमन फैक्टर है। जैसे कि मैं लिखूँ x³, यहाँ देखिए x² है, ठीक है, x² है, तो मैं इसको लिखूँगा प्लस, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू क्या आया था, देखिए यहाँ पर x +1 चाहिए ना, तो प्लस रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर प्लस नहीं लेंगे तो फिर नहीं आएगा। मैं फर्दर करूँगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। नहीं तो और एक मेथड है, और एक मेथड मैं सिखा दूंगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे x²। नाउ क्योंकि यहाँ पर +x² लिखा है, तो यहाँ जो ये वैल्यू है -3x, ये -3x रहना चाहिए। वो कब रहेगा, जब ये -4x² हो। देखिए आपको ये जो वैल्यू दिख रहा है यहाँ पर जो मैंने लिखा है, अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे +x² -4x², तो प्लस यहाँ 1 है और यहाँ माइनस हमारा क्या है 4। तो +1 -4 क्या होगा, -3x² होगा कि नहीं, वही आ जाएगा। तो इसको मैंने स्प्लिट किया ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट 9 को भी हमें स्प्लिट करना है, ठीक है। तो 9 को देखिए यहाँ पर हमारा -5 है और यहाँ -9x है, ठीक है। तो यहाँ समझिए हमारा x +1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, मतलब लास्ट का वैल्यू जो -5 है यहाँ पर भी -5x आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा -5x, क्योंकि अगर यहाँ 5 नहीं आएगा जब हम कॉमन लेंगे, तो 5 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ हमारा क्या बचा -9x। तो देखिए 5x के साथ क्या प्लस या माइनस करेंगे कि 9x आए, तो सिंपल बात है -4x, ठीक है। अगर ये दोनों आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये -9x ही आएगा। तो आपको बस ये ध्यान देना है। अब क्या करना है, हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पर इन दोनों से कॉमन लेना है, इन दोनों से कॉमन लेना है और इन दोनों से कॉमन लेना है। तो इन दोनों से कॉमन लेंगे तो x² कॉमन है, तो x², यहाँ पर क्या बचा, देखिए x², x³ में से x² गया तो यहाँ बचा x प्लस ये पूरा x² चला गया तो ये बचा 1। इन दोनों में देखिए, इन दोनों में माइनस का कॉमन है, माइनस साइन लीजिए, दोनों में 4 कॉमन है, एक x कॉमन है तो x लीजिए, तो बचा क्या x +
1, यहाँ 2x² था, यहाँ 1 आ गया, -4x पूरा यहाँ कॉमन आ गया तो बचा सिर्फ +1, क्यों माइनस भी ले लिया था। फिर इन दोनों में माइनस कॉमन है तो -5, ये दोनों 5 कॉमन है और यहाँ बचा x प्लस माइनस ले लिया तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो +1। तो आप देख रहे ये जो वैल्यू है, जो इसका फैक्टर था यहाँ जो मैंने निकाला था, इसको सेम यहाँ पर लाने के लिए मैंने इसको इस तरह से ब्रेक किया है। ठीक है, अब इन तीनों में देखिए x+1 कॉमन है तो x+1 को एक बार लिखेंगे x+1, जो हमारा वैल्यू बच गया अंदर क्या होता है x² तो लिखिए x², फिर माइनस यहाँ 4x लिखिए -4x और यहाँ -5। अब ये तो एक फैक्टर है, अब इस वैल्यू को आपको मिलडम करना है तो अब अलग से इसको मिलडम कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ लिखेंगे x² -4x -5। मिलडम के लिए इसके आगे वैल्यू जो 1 है और ये -5 को इंटू करेंगे तो 1 इंटू -5 हमारा -5 आएगा। सो 5 का फैक्टर क्या होता है 1 इंटू 5 होता है और कुछ हमें मिलेगा नहीं, 5 इंटू 1 या 1 इंटू 5 बात है। तो इनको प्लस या माइनस करके क्या 4 आ रहा है, देखिए हाँ 1 + 5 6 नहीं आ रहा है, बट 1 - 5 करने पे हमारा -4 आ रहा है जो आ रहा है। तो हम इसको लिखेंगे x² माइनस क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 5x - 1x -5। देखिए 1 हम नहीं लिखने से भी होता है, मैं समझाने के लिए 1 बार बार लिख रहा हूँ, आप सिर्फ x लिखिए। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ x², यहाँ -5x, ये माइनस इससे इंटू का तो प्लस x - 5। इन दोनों में कॉमन क्या, इन दोनों में कॉमन है हमारा है x, तो x मैंने कॉमन लिया, माइनस यहाँ क्या बचा 5, प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन है तो x - 5। तो देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारा सेम आया, तो इसको कॉमन लीजिए, x - 5 एक बार लिखिए, जो बच गया है x+1 इसको एक बार लिखिए। तो ये इसको मिलटर्म करने का हमारा ये वैल्यू आया, लेकिन हमें आंसर हमारे यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। सो देयरफॉर हमें लिखना पड़ेगा x³ -3x² -9x - 5। जो हमारा क्वेश्चन था वो था ये, x+1 एक फैक्टर था इसका, अब बाकी इसका मिलटर्म जो आया देखिए x+1 तो x - 5। तो ये आपका फाइनल आंसर है। देखिए इसको हम दूसरे और एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पर x+1 फैक्टर निकालना यहाँ तक तो सेम प्रोसीजर है जो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये पार्ट ये तो सेम प्रोसेस है, बट यहाँ से इसको हम लोग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं पहले इनको इरेज कर लेता हूँ फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है, कि वो दूसरा प्रोसेस क्या है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप हमें पहले जैसे किया था इसका एक फैक्टर निकालना होगा, जैसे कि हमने यहाँ निकाला था x+1, इसका एक फैक्टर है। तो ये जो फैक्टर आया, ठीक है, इस फैक्टर से ये जो पूरा px का वैल्यू है x³ -3x² -9x - 5, इसको डिवाइड करना है। देखिए डिवाइड करना आसान है, सो हमें लिखेंगे यहाँ x+1 डिवाइडेड बाई x³ -3x² -9x - 5। तो डिवाइड करते हुए आप ध्यान देना, पहले इसको हमें एक ज़ीरो करना है, फिर इसको ज़ीरो करना है, इसको ज़ीरो करना है, फिर लास्ट में अल्टीमेटली सब ज़ीरो हो जाएंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर x+1 है तो यहाँ पर हमें कुछ वैल्यू लेना पड़ेगा, जैसे हम नंबर्स में करते हैं ना, जैसे यहाँ लिखा हुआ 75 डिवाइड बाई 3, तो 3 2 जा 6 लिखते हैं, तो इसको डिवाइड करते हैं ना, तो यहाँ पर हमें कुछ वैल्यू लेना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसा वैल्यू लेना कि ये सेम x³ है। तो ये अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल यहाँ जो वैल्यू x³, यहाँ पर जो x³ है और यहाँ पर जो भी वैल्यू है x है 2x जो भी है उसको नीचे लिखिए, इनको डिवाइड करिए। तो देखिए यहाँ पर 1x है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर बचेगा x², तो आपको यहाँ पर x² लेना है। ये x² इस x से भी इंटू होगा तो बनेगा x³। यहाँ पर प्लस है और यहाँ भी आगे प्लस है, ठीक है, यहाँ भी प्लस है हमारा, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस लिखने का ज़रूरत नहीं होता है, बस मैं समझाने के लिए आपको बता रहा था, ठीक है। तो ये 1 इंटू x² यहाँ होगा प्लस x²। तो ये आप अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो साइड में कर लीजिए इसको और इस पूरे वैल्यू को इंटू कर लीजिए, कैसे x², ठीक है, इंटू x+1। तो इन दोनों को पहले इंटू करिए तो ये आएगा x³ प्लस, और फिर इसको इंटू करिए तो ये आएगा x², ठीक है। तो x³ को x³ के नीचे रखना है, x² को x² के नीचे ही हमें लिखना है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ ये माइनस होता था, यहाँ भी ये भी माइनस होता था, माइनस होने पर इनका साइन जो है ये वैल्यू का साइन चेंज होगा। यहाँ तो प्लस है, यहाँ हमारा कुछ नहीं वाला प्लस है, मतलब यहाँ पर ये माइनस बन जाएगा, यहाँ भी प्लस है, ये बन जाएगा माइनस। तो x³ -x³ ये हमारा हो गया 0। तो यहाँ पर देखिए -3x² है, माइनस यहाँ पर क्या है -3x², और यहाँ पर माइनस है -x²। अभी आप ऊपर वाला साइन नहीं लेंगे, नीचे वाला लेंगे, तो -3 माइनस यहाँ पर क्या है 1। तो याद करिए जब भी अल्फ़ाबेट करते हैं ना तो इनका कोफिशिएंट ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट, -1 -3 -1 क्या होगा -4, साथ में x² रहेगा, तो यहाँ पर आएगा हमारा -4x², और ये दोनों वैल्यू नीचे आएंगे -9x - 5। नेक्स्ट ये वाला वैल्यू को हमें ज़ीरो करना है, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू को अगर हमें ज़ीरो करना है तो फिर
यहाँ से हमें कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या वैल्यू मल्टीप्लाई करना, सेम मेथड -4x² को आपको लीजिए जिसको जीरो करना है, और यहाँ पर ये जो x का वैल्यू है, ठीक है, ये x का वैल्यू को हम दोबारा लेंगे x, तो ये यहाँ पर एक x है, ये इसको काटेगा तो ये 1 आएगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या बचा -4x, तो आपको यहाँ -4x लेना है। तो -4x और इन दोनों का भी इंटू करना है आपको, ठीक है, इन दोनों का आपको इंटू करना है। तो x इससे इंटू करें तो यही वैल्यू आएगा, इसमें आपको सोचना ही नहीं, बस यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस है, सो ये माइनस आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 1 × 4x ये 4x ही आएगा, साइन चेंज होगा, देखिए ये प्लस बन जाएगा और ये भी प्लस बनेगा, तो ये बन गया 0 -9x + 4x, हमारा जो वैल्यू है यहाँ पर है -9x + 4x, तो -9 + 4 क्या होगा -5, साथ में x रहेगा, तो यहाँ -5x, फिर ये वैल्यू हमारा नीचे आएगा -5। अब इसको हमें जीरो करना है, ये वाला वैल्यू को, ठीक है, तो ये वाला वैल्यू को जीरो करने के लिए हमें क्या करना होगा, -5x, और यहाँ पर जो ये x था इससे डिवाइड करिए, तो ये और ये कट गया तो बचा -5, तो -5 को इससे इंटू करिए तो -5x ही आएगा, और 1 × 5 करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, तो यहाँ साइन चेंज होगा, ये भी प्लस बनेगा, ये भी प्लस, तो -5x + 5x ये होगा 0, -5 + 5 ये भी होगा 0। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ 0 लाना है। अगर आपका ये 0 नहीं आ रहा है तो आपने कुछ गलत किया। अब देखिए, जैसे कि मैं यहाँ समझा रहा था, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ दोबारा थोड़ा लिखता हूँ, जैसे 75 है, हम इसको डिवाइड करते 3 2 जा 6 होता है, -1 करें, फिर ये 5 आता है, 3 5 जा 15। तो देखिए अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना वापस 75 आएगा, ठीक है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस 75 आएगा। कैसे, 3 × 25 ये हमारा 75 होता है। सिमिलरली ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू हमें वापस मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा x³ -3x² -9x -5, इसको हम लोग लिखते हैं x + 1 × x² -4x -5। तो ये सेम वही वैल्यू आ रहा है जो मैं प्रीवियस मेथड में बता रहा था, और इसका मेरिट मैंने करके दिखा दिया, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप देख लीजिएगा सेम वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो आपको कोई भी मेथड जो अच्छा लगे, जो समझ में आसान हो, वो आप यूज़ करिए एग्जाम में ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, x³ + 13x² + 32x + 20। तो आप अगर कुछ कॉमन ले सकते तो कॉमन लेकर सॉल्व करिए, बट देखिए ये होगा नहीं, जो हमने पहला क्वेश्चन 1 में जो किया था वो मेथड होगा नहीं। तो बाकी जो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 मेथड कराए थे उनमें से कोई भी एक मेथड आप फॉलो कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। तो मैं आपके लिए यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड दोबारा एक बार यूज़ करके बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि कैसा होता है। तो उसके लिए पहले हमें ये हमारा px का वैल्यू है, ठीक है, ये हमारा px का वैल्यू है। सो लेट 20 का जो फैक्टर है, ठीक है, आपको जनरली x का वैल्यू -1 +1 2 3 तक ही आ जाता था, ऊपर जाना नहीं पड़ता था। 20 का फैक्टर मतलब 20 से 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 4 से, 5 से, फिर देन 8 9 10 से भी होता है। तो हमें ये वैल्यू लेना है, तो इनका सबका प्लस माइनस वैल्यू लेना है, मतलब +1 -1 +2 -2 +4 -4 +5 -5 +10 -10, ये वैल्यू लेना है। तो पहले हम लोग 1 से ही शुरू करते हैं, लेट, क्योंकि देखिए यहाँ पर सब वैल्यू ना पॉजिटिव में, तो सबसे पहले शुरू करिए आप -1 से, सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। सो लेट x का वैल्यू आप -1 लीजिए। हमने -1 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ सब वैल्यू पॉजिटिव में, देखिए +13 +32 सब प्लस में। तो एक बार चेक करके देखते हैं ना, p का वैल्यू आपको -1 पुट करना है, और यहाँ पर -1 का क्यूब +13 -1 का स्क्वायर +32 × -1 +20। सो -1 का क्यूब की पावर में क्यूब है, तो ये माइनस तो माइनस ही रहेगा, -1 का क्यूब 1 का क्यूब मतलब 1 ही होता है, +13, देखिए -1 का स्क्वायर, माइनस है पावर में स्क्वायर तो प्लस बन जाएगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो 1 × 13 इट इज़ 13। फिर यहाँ 32 × -1, तो माइनस, देखिए यहाँ प्लस इंटू माइनस, ये होगा -32 × 1 32 +20। अब इसको सॉल्व करिए, ये आएगा आपका +12, इनको सॉल्व करेंगे तो -12, तो यह 0, तो ये 0 आ गया, मतलब x का वैल्यू -1 है। तो x का वैल्यू -1 है, तो x का वैल्यू जो -1 है, इस -1 को इधर लिख देते तो x + 1 = 0। तो ये जो x + 1 आया आपका, ये एक फैक्टर है इस इक्वेशन का। तो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमें पता है इसको डिवाइड करना होता है, तो हम चलिए हम डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है, x + 1 से, x + 1 x³ + 13x² + 32x + 20। पहले हमें इसको 0 करना है x³ को, तो ये मेरा क्या है x, तो x से क्या इंटू करो तो x³ आएगा। तो सिंपल, मैंने पहले बोला था इसको और इसको डिवाइड करके देख लीजिए क्या आता है, x³ /
एक्स, ये कटेगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर मतलब एक्स स्क्वायर आना है। एक्स स्क्वायर एक्स से इंटू होगा तो बनेगा एक्स क्यूब, 1 से एक्स स्क्वायर इंटू होगा तो ये बनेगा सिंपल एक्स स्क्वायर। क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस ही वैल्यू है तो ये प्लस ही रहेगा यहाँ पर। अब इनका साइन माइनस, ये भी माइनस, तो ये कट के जीरो, कि एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब जीरो। यहाँ 12 एक्स स्क्वायर है माइनस यहाँ 1 है तो 13, सॉरी यहाँ 13 एक्स स्क्वायर है तो 13 माइनस 1 कितना होगा 12, साथ में एक्स स्क्वायर। लेकिन अब बड़ा कौन है 13 है कि -1 है, 13 है तो ऑब्वियसली यहाँ प्लस आएगा। फिर ये दोनों वैल्यू नीचे लाइए, प्लस 32x प्लस 20। अब इसको जीरो करना है तो यहाँ लिखिए 12 एक्स स्क्वायर और ये जो वैल्यू यहाँ पर एक्स था इसको लिखिए एक्स। ये इसको काटेगा तो यहाँ पर एक एक्स रहेगा तो यहाँ पर हमें लिखना है प्लस 12x। तो इसको जब इंटू करेंगे तो यही आएगा 12x स्क्वायर, तो आपको सोचना नहीं है। फिर यहाँ +1 है और यहाँ भी प्लस है तो ये प्लस ही आएगा यहाँ पर। 1 × 12 हमारा जो आएगा वैल्यू वो आएगा 12x। साइन चेंज होगा, ये माइनस ये भी माइनस, तो देखिए प्लस 12x माइनस 12x, ये हो गया हमारा 0। 32 माइनस 12 ये आएगा प्लस 20, क्योंकि यहाँ प्लस है, 32 सबसे बड़ा है, साथ में x और यहाँ प्लस 20। अब नेक्स्ट हमें क्या वैल्यू लेना है, यहाँ पर लिखिए 20x और फिर x से इसको डिवाइड करिए तो अल्टीमेटली बचा 20। सो अगर हमें 20 बचा है तो 20x × 20, 20x फिर प्लस 120 जा 20, साइन चेंज होगा, ये माइनस होगा ये भी माइनस होगा, ये कटेगा 0 ये कटेगा 0, तो अब अल्टीमेटली सब 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर इसको और इसको इंटू करके लिख सकते हैं सिंस एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 इक्वल्स टू x प्लस 1, ये इसका एक फैक्टर है, इनटू ये वैल्यू ऊपर वाला एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब इसको आपको मिलटर्म करना है तो ये x प्लस 1 तो रहेगा हमारा यहाँ पर, इसको मिलटर्म करना है तो यहाँ आगे 1 वैल्यू है, 1 × 20 कितना होता है 20, 1 × 20 हमारा तो 20 आएगा। तो 20 का फैक्टर क्या क्या होता है, 1 × 20 खुद होता है, 2 × 10 होता है, 4 × 5 होता है, अब 5 × 4, तो ये दोबारा रिपीट हो रहा है, नहीं लिखना है। अब इनको देखिए कौन सा वैल्यू को प्लस माइनस करके आपका बीच का वैल्यू 12 आ रहा है जो मैंने पहले सिखाया था। सो देखिए 10 और 2 को प्लस करने से आता है तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। सो ये मेरा x प्लस 1 ये तो रहेगा ही। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो बचेगा क्या यहाँ पर x प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 10 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है 2 का टेबल में आता है तो 2 कॉमन है, साथ में यहाँ x बचेगा प्लस 10 बचेगा। आप देखिए यहाँ पर ये दोनों कॉमन आ रहा है तो हम लोग लिखेंगे x प्लस 1, यहाँ लिखेंगे x प्लस 10 ये कॉमन आ रहा है और यहाँ पर x प्लस 2 जो बचा यहाँ पर x प्लस 2, तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। तो आप दूसरा मेथड से भी इसको ट्राई करके देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन रोमन नंबर 4, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। देखिए आप इसको मैंने जो पहला क्वेश्चन 1 में कराया था ना, ये मेथड से ये हो जाएगा, मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप चाहे तो बाकी दोनों मेथड से करें, सेम आंसर ही आएगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 2y³ और वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इसमें वाई स्क्वायर हमारा क्या आएगा कॉमन, यहाँ बचेगा 2y³ में से स्क्वायर ले लिया था तो y बचेगा, प्लस पूरा वाई स्क्वायर ले लिया है तो यहाँ बचेगा 1। इन दोनों वैल्यू में देखिए माइनस कॉमन है, माइनस लीजिए, कुछ भी वैल्यू कॉमन नहीं तो 1 लीजिए, यहाँ पर आएगा 2y माइनस कॉमन लेते तो प्लस 1, तो देखिए ये दोनों वैल्यू सेम आ गया। इसको एक बार लिखिए 2y प्लस 1 और जो बच गया वाई स्क्वायर माइनस 1 इसको लिखिए। अगेन वही फॉर्मूला हमें लगाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, दैट इज a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर हमारा a क्या है, a y है और b क्या 1 है, क्योंकि हम इसको वाई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं तो हम इसको लिखेंगे 2y प्लस 1 a स्क्वायर, तो यहाँ a प्लस b है तो इस y प्लस 1 और यहाँ a माइनस बी है y माइनस 1। तो ये हो गया आपका ये एक्सरसाइज ख़त्म। आप बार बार देखिए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ये बहुत आसान है, ठीक है।